का एनिमे लवर्स में स्वागत करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे वीडियो देर से आ रहे हैं, लेकिन अब से नियमित वीडियो आएंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आई बटन पर जाएं और सभी वीडियो देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 2 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो लीफ विलेज वापस आ चुका है और लेडी त्सुनाडे ने उसे चुनौती दी थी। अब इसके आगे एपिसोड की शुरुआत में लेडी त्सुनाडे कहती हैं कि तुम्हारा एक प्रतिद्वंदी होगा। तभी दरवाजा खुलता है और हम शिकामारु और तेमारी को देखते हैं। वही तेमारी जो सैंड विलेज से है। शिकामारु पहले नारुतो को पहचान नहीं पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि यह नारुतो ही है और वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। नारुतो पूछता है, तो क्या तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो शिकमारु? लेकिन शिकमारु कहता है, नहीं, मैं तो बस यहाँ दस्तावेज देने आया था। फिर नारुतो तेमारी की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या था? तभी लेडी त्सुनाडे कहती है, नारुतो, तुम्हारा प्रतिद्वंदी यहाँ नहीं है, वह बाहर है। नारुतो बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ काकाशी सेंसेई खड़े हैं। नारुतो काकाशी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर नारुतो एक किताब निकालता है। उसे देखकर काकाशी की आंखों में चमक आ जाती है और हमें पता चलता है कि यह वही किताब है जो काकाशी को बहुत पसंद थी। मेकआउट सीरीज। नारुतो कहता है, यह बहुत ही बोरिंग किताब है। दूसरी तरफ जिराया यह सुनकर कहता है, नारुतो को महान साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। लोग इस किताब को पढ़ने के लिए मरते हैं और ये तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। तभी लेडी त्सुनाडे कहती हैं, काकाशी अंदर आ जाओ। फिर काकाशी कहता है, तो तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हें मेरा सामना करना होगा, नारुतो और सकुरा। ये सुनकर नारुतो और सकुरा दोनों चौंक जाते हैं। लेडी त्सुनाडे कहती हैं, तुम दोनों को एक टेस्ट देना होगा, इससे हमें पता चलेगा कि भविष्य में तुम्हें कौन सा काम दिया जाएगा। फिर काकाशी कहता है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन फिर वह कहता है, नारुतो, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, पहले थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम दोनों से प्रशिक्षण मैदान में मिलूंगा। यह कहकर वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि काकाशी कहाँ गए होंगे। जाहिर है वही किताब पढ़ने। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो कहता है कि काकाशी सेंसेई को हमारे प्रशिक्षण से ज्यादा उस किताब में दिलचस्पी है, जबकि सकुरा कहती है कि यह बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हमें रणनीति बनाने का समय मिल गया। नारुतो शिकामारु से पूछता है, क्या तुम और तेमारी का कोई अफेयर चल रहा है? दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तेमारी कहती है कि चुनीन परीक्षा आने वाली है, इसलिए इसी कारण दोनों को पत्तों के गाँव और रेत के गाँव जाना होगा। और यही हमें पता चलता है कि शिकामारु चुनीन परीक्षा का प्रभारी है। शिकामारु नारुतो से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? नारुतो उलझन में पड़कर कहता है, किस बारे में? शिकामारु कहता है, चुनीन परीक्षा के बारे में। हमारे साल में सिर्फ तुम ही ऐसे छात्र हो जो अब तक चुनीन परीक्षा पास नहीं कर पाए हो। यह सुनकर नारुतो सदमे में चला जाता है। शिकामारु कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तेमारी, कंकुरो, नेजी ये सभी अब जॉनिन बन चुके हैं। नारुतो कहता है, यह कैसे हो सकता है? और गारा का क्या हुआ? फिर हम रेत गांव को देखते हैं और हमें पता चलता है कि अब गारा लॉर्ड काजेकागे बन चुके हैं। जैसे पत्तों के गांव में होकागे होते हैं, वैसे ही रेत के गांव में काजेकागे होते हैं। हम फिर से नारुतो को देखते हैं। वह यह सुनकर दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। वह देख सकता है कि वह गारा के लिए बहुत खुश है और वह कहता है, एक दिन मैं भी होकागे बनूंगा, बस देखते जाओ। फिर हम काकाशी सेंसेई और मास्टर जिराइया को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। जिराइया कहते हैं, अब मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले करता हूँ। लेकिन काकाशी पूछते हैं, नारुतो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या वह सच में बड़ा हुआ है या नहीं? जिराइया कहते हैं, हाँ, तुम खुद ही देख लेना। रेत गांव में हम गारा को एक परिषद बैठक में देखते हैं। वहाँ कैप्टन यूरा सभी को अकात्सुकी के बारे में सतर्क करते हैं। जिराइया और काकाशी भी अकात्सुकी के बारे में बात कर रहे थे कि वे इन दिनों बहुत सक्रिय हो गए हैं। परिषद की बैठक में कैप्टन यूरा बताते हैं कि अकात्सुकी एक गुप्त संगठन है और उसके सभी सदस्य एस रैंक अपराधी हैं। उनमें से एक इताची है जो पत्तों के गाँव से था और जिसने एक ही रात में अपने पूरे कबीले को मार डाला। उनमें से एक किसामे है जो कुहासे मिस्ट गांव से है और एक ओरोचिमारु है जो पहले अकात्सुकी का सदस्य था। काकाशी पूछते हैं, अकात्सुकी इन दिनों इतने सक्रिय क्यों हो रहे हैं? जिराइया कहते हैं, मुझे लगता है कि वे नारुतो के अंदर मौजूद 9 पूंछ वाले लोमड़ी क्यूबी को हासिल करने आ सकते हैं। कैप्टन यूरा कहते हैं कि रेत गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मैंने आदेश दिया है कि अगर किसी को काले लबादे और लाल बादल वाली पोशाक में देखा जाए तो सीधे हमला कर उसे उड़ा दो। जैसे ही वह यह कहता है, बैठक वहीं समाप्त हो जाती है। अब पहली
पहली बार हमें 2 आकाशिकी सदस्यों को देखने का मौका मिलता है। उनमें से एक लंबा है और दूसरा छोटा आदमी है। छोटे आकाशिकी को ससौरी कहा जाता है और लंबे वाले को डेडारा कहा जाता है। तो ससौरी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी थैली में रखी चीजों से जिन चूरिकी को हरा सकते हो? और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिन चूरिकी का मतलब वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर टीम स्पिरिट को सील कर दिया गया हो, जैसे नारुतो और गारा। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। नारुतो और सकुरा प्रशिक्षण मैदान में इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक काकाशी भी आ जाता है। यह देखकर दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी काकाशी बहुत देर से आता है। सब लोग प्रशिक्षण मैदान के अंदर चले जाते हैं। उन्हें याद आता है कि यही वह प्रशिक्षण मैदान है जहां नारुतो, सासुके और सकुरा ने पहली बार टेस्ट दिया था। ये सोचकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन काकाशी फिर से वही 2 घंटियां दिखाता है जिनका उसने पहली बार टेस्ट में इस्तेमाल किया था। काकाशी कहता है कि तुम दोनों अब तैयार हो जाओ, नियम वही रहेंगे जो पहले टेस्ट में थे। और फिर काकाशी अपनी शारिंगन दिखाता है। रेत गांव के प्रवेश द्वार पर गार्ड को कुछ दिखता है। गार्ड एक काली चादर और एक लाल बादल देखता है और समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि आकाशिकी है। गार्ड तुरंत कप्तान यूरा को बताता है कि ये वही लोग हैं। दोनों आकाशिकी सदस्य गेट पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि यूरा ने सभी गार्ड्स को मार दिया। वहीं जिराइया और सुनाडे भी प्रशिक्षण मैदान में आते हैं, यह देखने के लिए कि नारुतो और सकुरा कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। और तभी नारुतो हमला शुरू कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो सबको नमस्कार।